वेलकम बैक टू गेट वॉरियर्स। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस के क्वेश्चंस। तो इसके पहले हमने कवर किया है सारे टॉपिक्स को। तो अभी तक आप वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि कैसे क्वेश्चंस को मतलब रिपीट कर दिया जाता है, क्योंकि बस लैंग्वेज और डिजिट को चेंज करके क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पहले का क्वेश्चन है जो कि 1919 में पूछा गया था। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, रीजन देना है, ठीक है। और इसमें द फ्लैग आर इफेक्टेड व्हेन द कंडीशनल कॉल जंप इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो कह रहा है कि जो फ्लैग है वो इफेक्ट होता है व्हेन कंडीशनल कॉल आर जंप इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो इसको हमको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ठीक है, आप अपने से एक बार बस 10 सेकेंड के लिए सोचिए, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली जो यहाँ पर फ्लैग होता है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहले आंसर जो है फॉल्स है, ठीक है। आंसर क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि फ्लैग जो होता है वो टेस्ट होता है कब, कंडीशनल कॉल और जंप के समय, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसको लिखते भी जाता हूँ जिससे आप सभी को नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लैग आर टेस्टेड ड्यूरिंग कंडीशनल कॉल आर जंप इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल कॉल आर जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमको ये भी एनालिसिस जब भी क्वेश्चंस करें तो मतलब ये भी हमको समझना है कि कब फ्लैग इफेक्ट भी होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी हमको समझना होगा, ठीक है। तो फ्लैग कब इफेक्ट होता है, फ्लैग आर इफेक्टेड ड्यूरिंग द एएलयू ऑपरेशंस। कब होता है, एएलयू ऑपरेशंस के समय। तो जो फ्लैग होता है इफेक्ट कब होता है, फ्लैग आर affected during ALU ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमको याद रखना होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर भी आपके पास ये यहाँ पर सॉल्यूशंस पड़े हैं, ठीक है। इसको आप अपने से समझिए, कोशिश करिए समझने की क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वही सब चीज़ें फ्लैग्स आर अफेक्टेड एलयू ऑपरेशंस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑल 6 फ्लैग्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इफेक्ट ऑल 6 फ्लैग बट नॉट कैरी फ्लैग। जैसे यहाँ पर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इफेक्ट्स होता है मतलब प्रभावित होता है ऑल 6, बट नॉट कैरी फ्लैग, मतलब कैरी फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से। पुश, पॉप और मूव इफेक्ट्स नो फ्लैग। ये सब आप अपने से नोट डाउन करिए अपने कॉपी में, ठीक है, जिससे आपको बाद में समझ में आ सके, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जब रिपीट करेंगे उस समय आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, मेनी ऑफ द advanced microprocessors preface the instructions and store it an instructions buffer to speed up processing. This speed up achieved by, क्वेश्चन ये कह रहा है एडवांस माइक्रोप्रोसेसर जो होते हैं वो प्रीफेच करते हैं इंस्ट्रक्शंस को और स्टोर भी कर लेते हैं इन अ बफर स्पीड। द स्पीड अप इज अचीव्ड बिकॉज, मतलब जो स्पीड अप अचीव्ड कैसे होता है, because CPU is faster, memory fetching instructions from the memory would require a considerable amount of time, CPU much faster, so prefetching the instructions to be executed can save the considerable amount of waiting time। तो CPU जो है वो फास्टर भी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, रोम इज ए रीड राइट मेमोरी, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। और पीसी पॉइंट द लास्ट इंस्ट्रक्शन दैट वाज एग्जीक्यूटेड, पॉइंट करता है लास्ट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये तो सरेआम गलत एकदम ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो पीसी है वो प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो मतलब पीसी है वो बेसिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको क्या करता है, पॉइंट करता है। स्टैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, लीफो का क्या मतलब होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या होता है, लीफो, इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, ठीक है, 4th पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ द मेमोरी, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मेमोरी का फॉर्म नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट फॉर्म ऑफ द मेमोरी। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैश, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, मतलब TLB। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि जो कैश होता है वो भी एक प्रकार मतलब ये फॉर्म ऑफ मेमोरी है, ठीक है, कैश क्या है, ये भी फॉर्म ऑफ मेमोरी है। इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर ये भी एक फॉर्म ऑफ मेमोरी है। ये ऑपकोड क्या है, बेसिकली ऑपकोड मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होता है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर लेट सपोज हमारा ये ऑपकोड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, इसमें ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, ऑपरेंड 1 2 कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 1। तो यहाँ पे जो ऑपकोड है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसको करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक मेमोरी नहीं है, ये काम करने का एक जरिया, मतलब ये काम क्या करना है वो हमको यहाँ से पता चलता है। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं सही है, ऑप्शन ए मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड इज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स अस प्रोसेसर्स व्हाट ऑपरेशंस इज टू बी परफॉर्म्ड इज नॉट फॉर्म ऑफ द मेमोरी वाइल अदर्स आर, मतलब जो वाइल अदर्स आर मतलब और सब है, और इस जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड है ये नहीं है पार्ट ऑफ मतलब ये फॉर्म ऑफ मेमोरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन 5 में बेसिकली बहुत ही केयरफुली पहले आपको रीड करना है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, रीडिंग, ठीक है। इसको
2 टाइम्स रीड करिए और खुद से समझने की कोशिश करिए कह क्या रहा है। और नहीं आ रहा है तो मैं तो इसको एक्सप्लेन करूँगा ही, ठीक है। पहले 2 टाइम्स रीड करिए, ठीक है। वैसे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, पहले आप इसको रीड करिए। तो हम भी अब रीड करते हैं साथ में, ठीक है। कंसीडर अ न्यू इंस्ट्रक्शंस नेम ब्रांच ऑन बिट सेट, ठीक है। मेमोनिक्स क्या है इसका? बीबीएस, ठीक है। मेमोनिक्स क्या है? बीबीएस। द इंस्ट्रक्शन बीबीएस रजिस्टर पोजीशन लेबल, मतलब बीबीएस जो है वो क्या यहाँ पे हमको बता भी रहा है, इस तरीके से हम लिखते भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि बी एस विच यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है। और क्या है? पोजीशन है और लेबल है, ठीक है, लेबल। तो हमें केयरफुली ध्यान देना है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है बीबीएस रजिस्टर, बीबीएस मतलब ब्रांच ऑन बिट सेट, label jumps to the level if jumps to the level if bit in the position of the register operand register is 1। ये कह रहा है jump to the level if bit in the position of register is 1। उस बेसिकली इसको हम केयरफुली समझते हैं, वेट करिए ध्यान से। उसके बाद वेट कर लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर 32 बिट वाइड एंड बिट आर नंबर्ड 0 to 31, बिट इन द पोजीशन 0 बीइंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट। कंसीडर द, क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग emulation of the instructions on the processor that does not have BBS implemented। तो यहाँ पर एक 32 बिट का वाइड हमारा है, 32 बिट का, तो मतलब यहाँ से ये रहेगा 0 to 31, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप इस तरीके से समझिए कि the instructions BBS REG positions label jump to the level if the position of the register operand register is 1। जैसे इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई 8 बिट का नंबर है, ठीक है। 8 बिट लेके चलते हैं, 1 0 1 0 1 1 0 0, लेट सपोज यहीं ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना, ध्यान देना है कि यदि हमें इसको चेक करना है कि क्या ये जो इस वाले पोजीशन पे जो बिट है हमारा, ठीक है, ये सेट है या फिर रीसेट है, ठीक है। तो इस चीज को हमको चेक करना है। क्वेश्चन भी एक बार ये भी आगे पढ़ लेते हैं। टेम्प रजिस्टर मास्क द ब्रांच टू द लेवल इफ द टेम्प इज नॉन जीरो। यदि टेम्प हमारा नॉन जीरो होता है, द वेरिएबल टेम्प इज टेम्पोररी रजिस्टर फॉर अ करेक्ट इम्यूलेशंस द वेरिएबल मास्क मस्ट बी जनरेटेड बाई। तो लेट सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर में ये हमारे पास अभी 8 बिट का कंसिडर करते हैं, ये वैल्यू है।
अब हमें ये चेक करना है कि ये जो पोजीशन पे जो बिट है वो हाई है या फिर लो है। तो कैसे इसको चेक करेंगे? इस पोजीशन को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर यदि हम इस वाले पोजीशन को 1 रखें, ठीक है, और रेस्ट को हम 0 0 रखें, और यहाँ से यदि हम इसका एंड ऑपरेशंस लेते हैं, ठीक है, एंड करते हैं, तो यहाँ पर ये वाले जो बिट है यदि 0 रहेगा तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, यदि 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एंड ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, और रेस्ट हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पे ये डिपेंड कैसे करेगा हमारा? यदि यहाँ पे x है तो ये x होगा। क्या हम सोच सकते हैं x 0 या 1 हो? तो ये भी हमारा 0 या 1 है, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करेगा इस x पे, 0 है तो 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये यदि 1 है तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हम सोच सकते हैं। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या कह रहा है, ऑप्शंस के थ्रू हम जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 8 बिट में सोचे हैं, ठीक है। इसी को हमें कितने बिट में करना है? 32 बिट में। क्वेश्चंस हमारा पहले आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस यही जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली, कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस वाले पोजीशन पे, ठीक है, तो हम उसको मतलब क्या इम्यूलेशन यहाँ पे करेंगे? टेम्पोररी इज ए रजिस्टर फॉर करेक्ट इम्यूलेशन द वेरिएबल मास्क मस्ट बी जनरेटेड बाई। तो जो वेरिएबल मास्क मस्ट बी जनरेटेड बाई, किससे वो जनरेट होगा? रजिस्टर में हमारे पास 0 1 1 0 1 1 1, लेट्स सपोज कुछ भी 1 1, और हम इसे 8 बिट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8 बिट में कंसीडर कर लिया। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये बिट है, मान लीजिए हमें इस वाले पोजीशन को हमको चेक करना है कि ये हमारा बिट 1 है या फिर 0। तो हम इसके पोजीशन पे आएंगे और हमें एंड ऑपरेशन यदि हम कर दें, ठीक है, इसका एंड ऑपरेशन कर दें किससे? 1 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ये बिट सेट है या फिर रीसेट है। तो इसको हमें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 होगा या फिर 1 होगा, तो यदि हम 0 से इसको करेंगे तो हमको 0 ही आउटपुट में मिल रहा होगा, ठीक है। और यदि हमारे पास यहाँ पे 1 है तो क्या होगा? 1 से फिर हम करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा होगा? 1 मिल रहा होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बिट मतलब यहाँ पे क्या है? सेट है, हाई है या नहीं है। तो इसमें क्वेश्चंस में यही बताया जा रहा है कि बेसिकली ब्रांच टू द लेवल इफ temp is non-zero, the variable temp is temporary registers, the variable temp is temporary register, for the correct emulations variable marks must be generated by, जो मास्क है वो must be generated by किससे होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे यही चीज समझना है, ठीक है। तो देखिए अब हमें ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये ऑप्शंस ये हमारा यहाँ पे चेक करते हैं, क्या कह रहा है? मास्क में क्या हो रहा है? बेसिकली 0x मतलब हेक्साडेसिमल 1 यहाँ पे, और पोजीशन मतलब कि लेट सपोज हम कह रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, 1, ये हमारा मास्क की वैल्यू। अब इसको हम 3 बिट से हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो 3 बिट से यदि हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा पहला जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे 1 आ जाएगा, रेस्ट 0 हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा यहाँ 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट टाइम में भी जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, जगह नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 बिट में, अब यहाँ पे देख लें 0 0 0 1 0 0 0, तो हमारे पास मतलब 3 बिट जब हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करेंगे कि इस वाले पोजीशन से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? एंड ऑपरेशंस करेंगे। एंड ऑपरेशंस करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है? पता चल रहा है कि सेट है। तो हमें यही क्वेश्चंस में भी पूछ रहा है कि करेक्ट इम्यूलेशंस क्या होगा? वेरिएबल मार्क्स मस्ट बी जनरेटेड बाय। तो ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है।
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है, इसको प्रॉपर आप रीड कर सकते हैं और हाँ, बिल्कुल इसको रीड करिए, मास्क जो है ये सब चीज़ें यहाँ पे रीड करिए और उसके बाद ये ऑप्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आप क्लियर करिए कि ऑप्शंस ये सब क्यों गलत हैं, ठीक है। यदि आप कमेंट में ये भी कहेंगे कि यदि आप ये कहते हैं कि सभी ऑप्शंस को भी एनालिसिस करना है तो हम ऑप्शन को भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या, ये एक रिस्क से आई थिंक क्वेश्चन क्या, हाँ, कंसीडर द रिस्क मशीन वेयर ईच इंस्ट्रक्शंस इज एग्जैक्टली 4 बाइट्स लॉन्ग। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हर एक इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो 4 बाइट्स है। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस यूज पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग्स। ये कह रहा है कि कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस यूज पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ऑफसेट स्पेसिफाइड इन द बाइट। तो जो ऑफसेट की वैल्यू है स्पेसिफाइड इन बाइट्स टू द टारगेट लोकेशन ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, द फर्दर ऑफसेट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम सीक्वेंस। तो देखिए याद रखिए ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि जो ऑफसेट होता है, मान लीजिए हमारा आपकोड कुछ इस तरीके से, तो ऑफसेट यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑफसेट मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वैल्यू होती है, कितना डिस्प्लेस करना है। पीसी रिलेटिव में क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो हमको कितना यहाँ मतलब, तो ये क्वेश्चन पहले ये आपको ऑफसेट मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है, पीसी रिलेटिव। अब यदि कहेंगे तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। ये सब क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस नंबर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस 1 सब्ट्रैक्ट कंपेयर। देखिए तो जम यहाँ पे कंपेयर R1, ठीक है, R1 में वैल्यू जा रहा है, R9 और R10 को कंपेयर किया जा रहा है, और यहाँ पे ठीक है BEQ R1 ऑफसेट, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है इफ द टारगेट ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इज आई देन द डिसमल वैल्यू ऑफ द ऑफसेट इज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डिसमल वैल्यू ऑफ द ऑफसेट इज। तो ध्यान दीजिए इसमें हमें आंसर में क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हर एक इंस्ट्रक्शंस का साइज कितना है, 4 बाइट, क्या है, 4 बाइट। अब यहाँ पे लेट सपोज ये हमारा एक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो एक्स पहला इंस्ट्रक्शन हमारा एक्स होगा, ठीक है, एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा x+4, और ये जो होगा x+12, और ये जो होगा x+16, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमें समझना है कि जो हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रांच इक्वल, ये BEQ का मतलब ब्रांच इक्वल। यदि हमें यहाँ पे कंपेयर करो, यदि R9 रजिस्टर R9 और R10 का यदि वैल्यू कंपेयर करने पे इक्वल आता है तो ये हमारा जो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस यहाँ से सीधा यहाँ पे जंप कर जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि ऑफसेट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना होगा कि जो ऑफसेट का वैल्यू कैसे हमको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे 2000 से हम लेट सपोज मानते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आपको सभी को प्रॉपर समझाते हैं, ठीक है, प्रॉपर समझाते हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ये वाला, ये मान लीजिए हमारा 2000 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चलेगा, 2003 तक। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 4 तक चलेगा, ये गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2000 भी इसमें इंक्लूडेड, 2000 से लेकर 2001 से नहीं हो रहा है, 2000 से, और यहाँ पे हो जाएगा 2004 से 2007 तक, ये होगा 2008 से लेकर कहाँ तक, 2011 तक, और ये कहाँ से होगा 2012 से लेकर 2015 तक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब हमारे पास, आप याद रखिए कि जब ये हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, होगा, लेकिन पीसी में मतलब प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू होगा हमारे पास T2016, ठीक है। तो ये वाला जो एड्रेस है ये प्रोग्राम काउंटर में रहेगा, ठीक है, पीसी में, PC = 2016। तो ये जंप कहाँ पे करेगा, कितना, ऑफसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जंप करेगा 2000 एड्रेस पे।
तो 2000 एड्रेस पे यदि जंप कर रहा है तो आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि इसमें से कितना ऑफसेट की वैल्यू होगी। तो हम कहें कि यदि -16 इसमें से कर लेते हैं तो हमें 2000 आएगा और जाना है हमको 2000 पे। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे मतलब हमको इस पोजीशन पे जाना है, मतलब इस लोकेशन पे जाना है, पोजीशन लोकेशन पे बोलेंगे, इस लोकेशन पे जाना है। तो कितना माइनस करेंगे ऑफसेट का वैल्यू यहाँ पे ये 16 माइनस करेंगे, -16 करेंगे तो हम ऑफसेट पे पहुंच जाएंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, -16 करते हैं तो आंसर हमारा मिलेगा। चलिए, तो हमने फाइनल हर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आप सभी को एक चीज़ बता देते हैं, अभी तक जो हमने सबसे पहले, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है। एड्रेसिंग मोड, सेकेंड क्या है, फिर एड्रेसिंग मोड के बाद मशीन इंस्ट्रक्शन, थर्ड क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का जो अभी हमने कवर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पाइपलाइन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये पूरा PYQs कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर ये भी हो चुका है, फिर अभी हमारे ये भी हो गया है। ठीक है, और इसका भी PYQs बन चुका है। पाइपलाइन का अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और पाइपलाइन का कंप्लीट PYQs हम लेके आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, आप बिल्कुल क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोकस कीजिए और इसी तरीके से हम पूरे जो भी कंप्यूटर के जितने भी मतलब कंप्यूटर CSC के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पूरे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।